नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने का नाम कहाँ से आया? और फरवरी में कभी 28 तो कभी 29 दिन क्यों होते हैं? आज हम 2000 साल पहले की मिस्र की और रोम की सभ्यता में चलेंगे और कैलेंडर का पूरा रहस्य खोलेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंसान शुरू से ही समय को मापना चाहता था। दिन और रात की पहचान तो सूरज और चांद से हो जाती थी, लेकिन साल का हिसाब लगाना मुश्किल था। मिस्रवासियों ने सबसे पहले 365 दिन का कैलेंडर बनाया। उसके बाद रोमन सभ्यता में 10 महीने का कैलेंडर बना। ये कैलेंडर मार्च से शुरू होता था और दिसंबर पर खत्म हो जाता था, यानी केवल 10 महीने का कैलेंडर जिसमें जनवरी और फरवरी नाम के कोई भी महीने नहीं हुआ करते थे। इसीलिए सितंबर में सेप्ट का मतलब 7 है और अक्टूबर में ऑक्ट मतलब 8। इसी तरह नवंबर में 9 मतलब 9 और दिसंबर में डिस मतलब 10, जो कि अभी 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने होते हैं। 45 BC यानी ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने एक कैलेंडर बनाया जिसे जूलियन कैलेंडर कहा गया। इसमें 365 दिन होते थे और हर चौथे साल एक दिन बढ़ाकर लीप ईयर बनाया गया। लेकिन जूलियन कैलेंडर में एक गलती थी, इसमें साल 11 मिनट ज्यादा लंबा था, जिसकी वजह से 1500 साल के बाद 10 दिन का अंतर पैदा हो गया, जिसकी वजह से त्योहार और मौसम एक दूसरे से मिलने लगे। जूलियन कैलेंडर में गलती इसलिए हुई क्योंकि इसमें साल में 365.25 दिन को माना गया, जो कि एक्यूरेट नहीं था। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने जूलियन कैलेंडर को बदलकर और इसे सुधारकर एक नया कैलेंडर बनाया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जो कि आज तक यूज होता है। इसमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया और इसमें हर साल 365.2422 दिन माने गए, जो कि पहले से ज़्यादा एक्यूरेट था। इसमें लीप ईयर का नियम लाया गया, यानी 4 से अगर कोई साल डिविजिबल है तो उसे लीप ईयर माना जाएगा, और अगर साल 100 से डिविजिबल है तो उसे लीप ईयर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 400 से कोई साल डिविजिबल होता है तो उसे लीप ईयर माना जाएगा। आज पूरी दुनिया यही कैलेंडर इस्तेमाल करती है। अब ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? दरअसल पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसी तरह हर साल अगर 6-6 घंटे ऐड कर दिए जाएं तो 4 साल में 24 घंटे ऐड हो जाएंगे, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। इसीलिए 4 साल के बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं, यानी एक दिन ऐड कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हर 100 साल में कैलेंडर और ऋतुओं में लगभग 25 दिन का अंतर आ जाएगा। अब बात करते हैं महीनों के नाम के पीछे की कहानी और हर नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है और इसका क्या रहस्य है। जनवरी नाम आया है जेनस नामक देवता से, जिनके 2 चेहरे थे। एक चेहरा पास्ट यानी पीछे की तरफ देखता था, तो दूसरा चेहरा आगे यानी भविष्य यानी फ्यूचर की तरफ देखता था। इसलिए साल की शुरुआत जनवरी से होती है। इसके बाद आता है फरवरी, जो कि लिया गया है लैटिन शब्द फेब्रम से, जिसका मतलब होता है शुद्धिकरण। रोमन्स का त्योहार फेब्रुआ इसी महीने में आता है, इसलिए इस महीने को फरवरी नाम से जाना जाता है। तीसरा महीना है मार्च, जो कि लिया गया है युद्ध के देवता मार्स से। रोम की जो सेना थी वो इसी महीने युद्ध की शुरुआत करती थी, इसलिए ये महीना मार्च के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है अप्रैल, जो कि लिया गया है लैटिन शब्द एपेरायर से, जिसका मतलब होता है खुलना। वसंत ऋतु इसी महीने आती है, जिसमें फूल और पौधे खिलने लगते हैं। इसके बाद आता है मई, जो कि देवी माइया के नाम से है, जो माना जाता है कि धरती को उर्वर और जीवनदायिनी बनाती थी। अगला महीना है जून, जो कि देवी जूनो के नाम पे है, जो कि विवाह और स्त्रियों यानी महिलाओं की संरक्षिका यानी प्रोटेक्टर मानी जाती थी। अगला महीना है जुलाई, जो कि पहले क्विंटिलिस कहा जाता था, यानी छठा महीना, लेकिन जूलियस सीजर के सम्मान में इसका नाम जुलाई रख दिया गया। इसके बाद आता है अगस्त, जो कि पहले सेक्सटिलिस कहा जाता था, यानी छठा महीना, लेकिन बाद में सम्राट ऑगस्टस सीजर के नाम पे इसका नाम अगस्त पड़ गया। इसके बाद है सितंबर यानी सेप्टेम, जिसका मतलब होता है 7वां महीना। अक्टूबर यानी ऑक्टो, जिसका मतलब है 8वां महीना। नवंबर में नवम का मतलब है 9वां महीना, और दिसंबर में दिसम का मतलब है 10वां महीना, जो कि पुराने रोमन कैलेंडर के हिसाब से 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने हुआ करते थे। ये तो था कैलेंडर और महीनों के नामों के पीछे का इतिहास।
अब एक रोचक तथ्य, आपको लग रहा होगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर क्योंकि सब लोग यूज करते हैं इसलिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही कैलेंडर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कैलेंडर है ईरान का कैलेंडर यानी इरानियन कैलेंडर, जहां एक और ग्रेगोरियन कैलेंडर को हर 3226 साल के बाद एक दिन का करेक्शन करना पड़ेगा, वहीं इरानियन कैलेंडर में 1,41,000 साल के बाद एक दिन का करेक्शन करना होगा। इसलिए इरानियन कैलेंडर सबसे एक्यूरेट कैलेंडर है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर सब जगह यूज होने लगा है और विश्व के लगभग हर देश इस कैलेंडर को यूज करते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि कैलेंडर केवल तारीख बताने वाला चार्ट नहीं है, बल्कि ये हजारों साल की सभ्यता और इतिहास की कहानी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें